अंग अंग सब उलसत कुर्बानी कारण। जर्रे जर्रे पर वार हूँ ऐ जो बीच जर्रे राई। उस एक मुगल सिपह सालार को मारकर छत्रसाल ने जैसे अपने भीतर छिपी एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा को जगा दिया था। जिस पापी ने लाचार औरत पर अत्याचार किया, उसके खून से माता के चरणों की वंदना होगी। जय मां विंध्यावासिनी। कौन है ये? जिस तरह सूरज की पहचान उसकी तेज से है, उसी तरह वीर की पहचान उसकी तलवार के धार से है। ये तेजस्वी कुंवर बुंदेलखंड का सूरज महावीर छत्रसाल है। छत्रसाल की जय, छत्रसाल की जय, छत्रसाल की जय, छत्रसाल की जय। जो लोग कल तक मुगलों के डर से उससे दूर भागते थे, वही आज उसकी जय जयकार कर रहे थे। इस घटना के बाद से छत्रसाल का आत्मविश्वास लौटने लगा था। उसे एक बार फिर यकीन होने लगा था कि वो मुगल बादशाह औरंगजेब से अपने माता पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। मगर किस्मत ने तो छत्रसाल के लिए शायद कोई और ही योजना बना रखी थी। कुंवरजू, प्रणाम कुंवरजू। हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हमें आपके मामा अनिरुद्ध सिंह जू ने भेजा है आपको ढूंढकर उनके पास ले जाने के लिए। वो चिंतित हैं, कहीं आप किसी संकट में तो नहीं। पर ना हम उनसे कभी मिले और ना ही वो हमसे, तो फिर हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर लें? विलक्षण। अनिरुद्ध सिंह जू सही कह रहे थे। प्रमाण के तौर पर यह अंगूठी है जो उन्होंने हमें दी थी। उन्होंने कहा था इसे देखकर आप पहचान लेंगे। ये तो बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है जो हमारी माँ पहनती थी। यदि आपको विश्वास हो गया हो तो चले यहाँ से, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। आइए चलिए। वो रहे आपके मामा जी। लीजिए श्रीमान, आपकी अंगूठी ने अपना कार्य कर दिया। आओ। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे छत्रसाल। इतना विलंब कहाँ लगा दिया आने में? मुगल हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए छुपते छुपाते यहाँ तक पहुँच सके हैं। आपके साहस के हमने बहुत किस्से सुने हैं। किस प्रकार से आपने एक मुगल सैनिक को मार दिया, अप्रतिम। और वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। और निसंदेह उसके पश्चात मुगल सैनिक तो आपके पीछे पागल कुत्तों की भांति भाग ही रहे होंगे। किंतु यहाँ आप सुरक्षित हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत होने तो हमें सीखा ही नहीं मामाजू। फिर चाहे वो पागल कुत्ते हो या उन मुगलों की फौज। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही मुगल को नरक पहुंचाया है, पर जब तक मैं मेरे माता पिता के एक एक हत्यारे को मार नहीं देता ना, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। शांत शांत छत्रसाल। किंचित तुम्हें मुगलों की शक्ति का अनुमान नहीं है। उनकी शक्ति के समक्ष हम वैसे ही हैं जैसे एक हाथी के समक्ष एक चींटी। पर यह बात भी सही है मामाजू कि अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए ना,
तो हाथी को भी अपनी नानी याद दिला सकती है। मात्र तलवार ही नहीं, जेवा भी अच्छी गति में चला लेते हैं आप। क्षमा चाहते हैं मामा जी अगर कुछ। नहीं नहीं, हम तुम्हारे इस क्रोध को समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको दबा दो, अभी तो हम तो ये कहते हैं कि इसको हवा दो, ताकि ये तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी शक्ति बन सके। किंतु अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है, तो आप विश्राम करने जाइए। इस विषय में हम विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे। तोरा, यहूदियों की धर्म पुस्तक। हर धर्म पुस्तक की तरह इसमें भी बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां हैं, जो न केवल हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए हमें रास्ता भी दिखाती है। ऐसी ही एक उत्प्रेरक कहानी है मूसा पैगंबर के सहयोगी भाई हारून और उस समय के अत्याचारी बादशाह फेरून की। फेरून का अहंकार इतना बड़ा था कि वो स्वयं की पूजा करवाता था और ऐसा न करने वालों को खत्म कर देता था।